हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे मैटर पर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपका सेमेस्टर 2 का मिल हिंदी का मतलब एईसी हिंदी जिन्होंने अभी रखा हुआ है सब्जेक्ट। कई सारे स्टूडेंट जो एईसी में इंग्लिश रखे होंगे, कई सारे स्टूडेंट जो एईसी में हिंदी रखे होंगे। ठीक है, तो जिनका भी एईसी हिंदी है उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं एवं महत्व की विवेचना करें। इस तरह का और भी क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन है। ज्ञापन क्या है, पल्लवन क्या है, संक्षेपण क्या है, सारा क्वेश्चन का आंसर जो है कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये जो है पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं और महत्व को बताना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लेखन कौशल क्या होता है, उसके अर्थ को, फिर परिभाषा को, इसके प्रकार को देखेंगे, फिर इसके विशेषताओं को देखेंगे और इसके महत्व को देखेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। समझते हैं, लिखा है लेखन कौशल का अर्थ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेखन कौशल होता क्या है। लेखन का मतलब होता है लिखना, ठीक है। और कौशल का मतलब क्या होता है? कौशल का मतलब होता है कला, क्षमता, लिखने की क्षमता, कला। ठीक है, लेखन कौशल उसी को कहा जाता है। इसके अर्थ क्या होता है, पूरे का अर्थ क्या होता है, लेखन का अर्थ, लेखन कौशल का जो उसका पूरा अर्थ क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो लिखा है कि लेखन कौशल का अर्थ अपने विचारों, भावनाओं और जानकारियों को प्रभावी और सुस्पष्ट तरीके से लिखित रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता। लेखन कौशल का अर्थ अपने विचारों, भावनाओं और जानकारियों को प्रभावी और सुस्पष्ट तरीके से लिखित रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता। मतलब लिख के सुस्पष्ट तरीके से, प्रभावी तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को किसी के आगे प्रकट करना लेखन कौशल कहलाता है। ठीक है, आगे कि यह संवाद का एक सशक्त माध्यम है जो शिक्षा और संस्कृति को समृद्ध करता है। फिर लिखा है कि यह संवाद का एक सशक्त माध्यम है जो शिक्षा और संस्कृति को समृद्ध करता है। फिर हम लोग यहाँ से जानेंगे कि लेखन कौशल की परिभाषा क्या होती है। लेखन कौशल की परिभाषा क्या देना चाहिए, हमारे द्वारा क्या लेखन कौशल जो हम यहाँ पर लिख के लाए वो क्या है, और विद्वान इसके बारे में क्या कहते हैं, सब कुछ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो क्या है कि लेखन कौशल की परिभाषा। लेखन कौशल वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को सही व्याकरण, संरचना और प्रभावशाली शैली के माध्यम से स्पष्ट और सटीक रूप में, लिखित रूप में व्यक्त करता है। यह आपका परिभाषा हो गया लेखन कौशल का। क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने विचारों को, भावनाओं को या फिर अनुभव को सही व्याकरण, सही संरचना और प्रभावशाली शैली के साथ, ठीक है, प्रभावशाली शैली के माध्यम से स्पष्ट और सटीक रूप से लिखित रूप में जब कोई चीज़ को व्यक्त करता है तो क्या कहलाता है, लेखन कौशल। ठीक है, ये आपका परिभाषा हो गया। अब कई विद्वान जो है उन्होंने अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से जो है इसका परिभाषित किया है, परिभाषा दिया है। तो वो क्या है, क्या लिखा है कि विद्वानों द्वारा लेखन कौशल की परिभाषा निम्नलिखित है। सबसे पहले जो है जॉन एल रैंकिन, इन्होंने क्या कहा है कि लेखन कौशल वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लेखक अपने विचारों को एक सुसंगत और संरचित रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि पाठक उसे आसानी से समझ सके। जो जॉन एल रैंकिन है वो क्या कहते हैं कि लेखन कौशल वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लेखक अपने विचारों को सुसंगत और संरचित, संरचित मतलब क्या है, बढ़िया से लिखा हुआ, ठीक है, उसका बढ़िया से स्ट्रक्चर किया हुआ, ढंग से लिखा हुआ, उस रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि पाठक उसे आसानी से समझ लेता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लेखन कौशल। दूसरे जो विद्वान है डेविड बार्थोलोमा, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि लेखन कौशल का अर्थ है भाषा, व्याकरण और रचनात्मकता का उपयोग करके प्रभावी और अर्थपूर्ण संप्रेषण का विकास। कौन कहते हैं, तो डेविड बार्थोलोमा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं परिभाषा के बाद लेखन कौशल के प्रकार को। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इसके अर्थ का, परिभाषा, प्रकार, विशेषता और महत्व को बताना था। ठीक है, सारा जो आपका क्वेश्चन है इसमें अगर 2 क्वेश्चन भी आता है तो सारा क्वेश्चन का आंसर जो इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चन का अगर प्रकार और महत्व अलग से देता है, विशेषता और अर्थ परिभाषा अलग से देता है, तो दोनों क्वेश्चन आपका इसी वीडियो से निकल जाएगा। आगे हम लोग जानेंगे लेखन कौशल के प्रकार। लेखन कौशल के बहुत सारे प्रकार हैं, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स हम लिख के लाए हैं, कुछ प्रकार लिख के लाए हैं जो आप लोग को यहाँ पर देखना है। ठीक है, सबसे पहला जो है औपचारिक लेखन। औपचारिक लेखन क्या होता है, यह लेखन आधिकारिक और पेशेवर संचार के लिए होता है। आधिकारिक मतलब क्या, ऑफिशियल, और पेशेवर मतलब जहाँ से पैसे कमाए जाते हैं, उस संचार के लिए होता है औपचारिक लेखन का। ठीक है, फिर दूसरा जो है अनौपचारिक लेखन। यह व्यक्तिगत और अनौपचारिक संचार के लिए होता है। जब हम लोग किसी पर्सनल आदमी के पास पर्सनल चीज़ों के लिए लिखते हैं, मतलब ये किसी ऑफिशियल के लिए नहीं है, ठीक है, व्यक्तिगत है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक लेखन। तीसरा जो प्रकार है वो है तकनीकी लेखन। इसमें क्या है कि यह तकनीकी विषयों
यह प्रक्रियाओं की जानकारी देने पर केंद्रित होता है। यह तकनीकी विषय या फिर प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए लिखा होता है, ठीक है, क्या, तकनीकी लेखन। चौथा जो प्रकार है पत्रकारी लेखन, इसमें क्या होता है कि इसमें समाचार, घटनाओं या विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। पत्रकारी लेखन में क्या होता है, किसी घटना को या फिर विचार को प्रस्तुत किया जाता है। फिर पांचवा है व्यावसायिक लेखन, यह व्यावसायिक अवस्थाओं के लिए तैयार किया जाता है, व्यावसायिक अवस्था के लिए तैयार किया जाता है, जिसको व्यावसायिक लेखन कहा जाता है। छठा है वर्णनात्मक लेखन, ठीक है, वर्णनात्मक लेखन, वर्णनात्मक मतलब होता है बताना, ठीक है। वही लिखा है कि यह लेखन किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या घटना का वर्णन करने का आधारित होता है। वर्णनात्मक मतलब क्या, बताना, किसी का वर्णन करना। वही लिखा है कि यह लेखन किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या घटना का वर्णन करने पर आधारित होता है। सातवां जो प्रकार है विवर्तनात्मक लेखन, विवर्तनात्मक लेखन, ठीक है, इसमें किसी विषय की जानकारी या फिर व्याख्या दी जाती है। विवर्तनात्मक लेखन में क्या होता है कि इसमें किसी विषय की जानकारी या फिर व्याख्या दी जाती है। आठवां जो प्रकार है आख्यात्मक लेखन, आख्यात्मक लेखन, ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें किसी घटना या कहानी को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी घटना या फिर कहानी को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिसको आख्यात्मक लेखन कहा जाता है। नौवां जो प्रकार है आलोचनात्मक लेखन, आलोचनात्मक लेखन, इसमें क्या है, इसमें किसी विषय, रचना या विचार का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। आलोचनात्मक लेखन में क्या है, इसमें किसी विषय, रचना या फिर विचार का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। दसवां जो प्रकार, दसवां जो पॉइंट है वो रचनात्मक लेखन है। रचनात्मक लेखन में क्या होता है कि इसमें लेखक अपनी कल्पना और सृजनशीलता का उपयोग करता है। रचनात्मक में क्या है, मतलब रचना करता है, खुद से बनाता है, ठीक है। तो इसमें लेखक अपनी कल्पना और सृजनशीलता का उपयोग करता है। फिर हम लोग जानेंगे लेखन कौशल की विशेषताएं क्या है, लेखन कौशल की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो विशेषता है वो है स्पष्टता। स्पष्टता मतलब क्लियरेंस, ठीक है, क्लियर। क्या लिखा है कि विचार और भावनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि पाठक आसानी से उन्हें समझ सके। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इस तरह से अपने भावना या फिर विचार को प्रस्तुत करना है कि पाठक जो आसानी से उसको समझ ले, ठीक है। पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला, जो उसको पढ़ रहा है, जो उसको सुन रहा है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है संरचना। संरचना का मतलब क्या है, फिर से ढांचा, स्ट्रक्चर, ठीक है। लेखन में एक व्यवस्थित ढांचा होना चाहिए। लेखन में मतलब एक व्यवस्थित ढांचा होना चाहिए, जैसे परिचय, मुख्य विषय वस्तु और निष्कर्ष। तो तीनों चीज होना चाहिए, मतलब एक ढांचा होना चाहिए, एक व्यवस्था होना चाहिए, तब उसको क्या बोलते हैं, ये एक विशेषता है संरचना, ठीक है। लेखन कौशल का एक विशेषता है संरचना, ढांचा। तीसरा जो विशेषता है भाषा की शुद्धता, ध्यान रखना है भाषा की शुद्धता। इसमें क्या है कि व्याकरण, वर्तनी का मतलब होता है क्या, हिजे करना, ठीक है, मतलब जैसे हम लोग रुक रुक के पढ़ते हैं, हिजे कर करके पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं वर्तनी। तो व्याकरण, वर्तनी और शब्दों का सही उपयोग लेखन की प्रभावशीलता बढ़ाता है। भाषा अगर शुद्ध रहेगा, भाषा की शुद्धता रहेगी, तो पढ़ने वाला क्या अच्छा लगेगा, उसको पढ़ेगा उसको ज़्यादा। वही लिखा है कि व्याकरण, वर्तनी और शब्दों का सही उपयोग लेखन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। चौथा जो विशेषता है रचनात्मकता। लेखन में नवीनता और सृजनात्मकता का होना उसे और प्रभावशाली बनाता है। पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा जो विशेषता है वो प्रासंगिकता है, मतलब उसके साथ चलना, ठीक है। प्रासंगिक मतलब क्या होता है, उसके साथ चलना। तो विषय संबंधित जानकारी और तथ्य प्रस्तुत करना ताकि लेखन सार्थक और उद्देश्यपूर्ण हो। प्रासंगिकता में क्या है कि विषय संबंधित जानकारी और तथ्य प्रस्तुत करना, वही बात है कि इसके साथ चलना, जो भी घटना है उसी को लिखना, उसी को प्रस्तुत करना जानकारी के साथ, ठीक है। वही लिखा है प्रासंगिकता, ठीक है, प्रासंगिकता, ताकि लेखन जो है सार्थक और उद्देश्यपूर्ण हो। छठा जो विशेषता है सटीकता। इसमें लिखा है कि विषय को संक्षेप और सटीक रूप में प्रस्तुत करना ताकि अनावश्यक विवरण से बचा जा सके। विषय को संक्षेप और सटीक रूप में प्रस्तुत करना ताकि अनावश्यक विवरण से बचा जा सके। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं पॉइंट को, आप चाहे तो इसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं। अगर आपको मन है, आपको इच्छा है, या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ रहा है, सिर्फ महत्व और विशेषता ही पूछ रहा है, तो आप इसको बढ़ा बढ़ा के लिख सकते हैं। आप बस पॉइंट याद रख लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी में लिख के इसको याद कर लीजिए, बाकी आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। सातवां जो विशेषता है पाठक पर ध्यान केंद्रित। पाठक पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि वो क्या मांग रहा है, ठीक है। लेखन में पाठक की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। लेखन में क्या है कि पाठक की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। पाठक पर ध्यान केंद्रित, इसी का मतलब है कि पाठक जो चाहता है, वो जो मांग है, उसका जो डिमांड, उसको पूरा किया जाए, ठीक है। आठवां जो विशेषता है प्रभावशीलता।
ऐसा लेखन जो पाठक पर गहरी छाप छोड़े और उसे प्रेरित या सूचित करे। ऐसा लेखन जो पाठक पर गहरी छाप छोड़े और उसे प्रेरित या सूचित करे। नौवां जो विशेषता है प्रामाणिकता, तथ्यों और विचारों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना। 10वां जो है लचीलापन, विभिन्न प्रकार के लेखन में खुद को ढालने की क्षमता। विभिन्न प्रकार के लेखन में खुद को ढालने की क्षमता मतलब लचीलापन होना चाहिए, ये इसका एक विशेषता है। आगे हम लोग देखेंगे लेखन कौशल का महत्व को। सबसे पहला जो इसमें महत्व है लेखन कौशल का वो क्या है कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का माध्यम। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का माध्यम मतलब एक व्यक्ति का सभा में बोलने का या फिर अभिव्यक्ति का मतलब क्या, अपने बात को रखने का, ठीक है। अभिव्यक्ति का मतलब वही होता है। तो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का माध्यम है लेखन कौशल। लेखन कौशल व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को सटीक और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने का माध्यम प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं हम लोग दूसरा महत्व जो है शैक्षणिक सफलता। लिखा है निबंध, परीक्षाओं के उत्तर और शोध पत्र में लेखन में यह कौशल अनिवार्य है। यह छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां को बढ़ाता है। शैक्षणिक सफलता में क्या है कि निबंध, परीक्षाओं के उत्तर और शोध पत्र लेखन में यह कौशल अनिवार्य है। यह छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां को बढ़ाता है। अगला जो महत्व है वो पेशेवर जीवन में उपयोगिता, मतलब जो पेशेवर जीवन है, जो हम लोग को फाइनेंशियल लाइफ है, उसमें भी इसका उपयोग है, उसमें भी इसका महत्व है। तो वो क्या है कि व्यावसायिक पत्र, ईमेल, रिपोर्ट और प्रस्तुतिकरण में लेखन कौशल आवश्यक है। मतलब ये सब करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। जब जहाँ पर आपको जरूरत पड़ता है, आपको ईमेल लिखने को कहा जाता है, व्यावसायिक पत्र लिखने को कहा जाता है, रिपोर्ट लिखने को कहा जाता है, तो प्रस्तुति में लेखन कौशल का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक महत्व है। चौथा जो महत्व है सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। लेखन के माध्यम से साहित्य, कला और इतिहास का संरक्षण और प्रसार होता है। यह समाज को शिक्षित और प्रेरित करने का एक साधन है। पांचवा जो महत्व है संचार का प्रभावी साधन। इसमें क्या है कि लेखन कौशल के माध्यम से व्यक्ति अपने संदेश को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकता है। संचार का प्रभावी साधन है ये, ठीक। लेखन कौशल इससे क्या है कि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संदेश को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकता है। फिर छठा जो इसका महत्व है रचनात्मकता का विकास। यह कौशल व्यक्ति की रचनात्मकता और सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, जिससे वह नई अवधारणाएं और विचार प्रस्तुत कर सकता है। सातवां जो महत्व है व्यक्तिगत विकास। इसमें क्या है कि लेखन आत्म अनुशासन, तर्क क्षमता और सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। व्यक्तित्व विकास में क्या है कि लेखन आत्म अनुशासन, तर्क क्षमता और सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। फिर इसमें निष्कर्ष क्या लिखेंगे, एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है, जो भी ऊपर लिखा है उसी के बारे में। तो लिखना है कि लेखन कौशल न केवल व्यक्तित्व विकास का आधार है, बल्कि यह शिक्षा, व्यवसाय और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का महत्वपूर्ण घटक है। इसका सतत अभ्यास और विकास हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो ये आपका निष्कर्ष लिख देना इसी तरह से, और ये आपका क्वेश्चन का जो आंसर खत्म हुआ, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका भी सब्जेक्ट एईसी में हिंदी है, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट ने एईसी में हिंदी रखा हुआ है, जिसका भी इस बार हिंदी होगा, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और भी 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक लेटर करा दिया जाएगा आपको, पत्र, संपादक के नाम, मीडिया के नाम, एक पत्र करा दिया जाएगा, और आपका ये कोर्स जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करा दिया जाएगा बहुत जल्द। तो मिलते हैं किसी अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।